दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। क्यों कभी हमारे सपने पूरे होने में देर लगती है? क्यों कभी हमें लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन नतीजे नहीं मिल रहे? क्या सच में सही समय का इंतजार करना ही जरूरी है? और क्या ये सही समय कभी आता भी है या ये सिर्फ एक बहाना है? यही सवाल हैं जो हर इंसान के दिल में कभी न कभी उठते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी मेहनत का फल जल्दी मिले, हमारी तकलीफें खत्म हों, हमारी दुआएं पूरी हों, लेकिन हकीकत यह है कि जिंदगी अपने हिसाब से चलती है। और यहीं पर आता है एक बेहद खास सच, डिवाइन टाइमिंग। इस किताब डिवाइन टाइमिंग के लेखक जस्टिस ओ मैल्कम हमें सिखाते हैं कि किस तरह ब्रह्मांड, ईश्वर या आप जिस शक्ति में भी विश्वास करते हैं वो आपके लिए सही समय तय करती है। और जब वो समय आता है तो सब कुछ अपनी जगह पर फिट हो जाता है। अब सवाल ये है कि इस दिव्य समय तक हम कैसे पहुंचें? इंतजार करते हुए हम क्या करें और कैसे यकीन करें कि देर हो रही है लेकिन अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा? अब सोचिए, एक किसान बीज बोता है, क्या वो अगले ही दिन फसल काट लेता है? नहीं, उसे वक्त देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, धूप और बरसात का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब सही मौसम आता है तो वही बीज सोने की फसल बन जाता है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हमें अपनी मेहनत, अपने सपनों और अपनी दुआओं को वक्त देना होता है। जस्टिस ओ मैल्कम की ये किताब आपको यही समझाती है कि कैसे सही समय पर भरोसा करना चाहिए। इसमें ऐसी कहानियां और विचार हैं जो आपका दिल छू लेंगे। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे मुश्किल समय में भी हिम्मत रखनी है, कैसे धैर्य बनाए रखना है और कैसे अपने विश्वास को मजबूत करना है। अब जरा सोचिए, अगर आज आपके सपने पूरे नहीं हो रहे तो क्या इसका मतलब है कि आप असफल हैं? नहीं, इसका मतलब है कि ब्रह्मांड आपके लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहा है। कभी कभी देरी सबसे बड़ी बरकत होती है और यही इस किताब का असली संदेश है। अब यहाँ आता है सबसे अहम हिस्सा, आप इस सीख को अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। यही चीज हम इस ऑडियो बुक में एक एक करके समझेंगे। हर अध्याय में हम जानेंगे कि डिवाइन टाइमिंग के कौन से नियम हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। हम सीखेंगे कि कैसे धैर्य को ताकत बनाना है, कैसे विश्वास को मजबूत करना है और कैसे सही समय आने तक खुद को तैयार रखना है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, अगर आप भी उस सही समय का इंतजार कर रहे हैं, तो ये सफर आपके लिए है। इस ऑडियो बुक के हर हिस्से को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपकी सोच, आपका विश्वास और आपका नजरिया बदल सकता है। और हाँ, अगर आपको ये संदेश अच्छा लगे तो हमारे चैनल बुक लैंप हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस सकारात्मक ऊर्जा का हिस्सा बन सकें। और कमेंट करके बताइए कि आप किस चीज का डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले हिस्से में हम डिवाइन टाइमिंग का पहला राज खोलेंगे जो आपके दिल को छुएगा और आपको नई उम्मीद देगा। चैप्टर 1, द पावर ऑफ डिवाइन टाइमिंग, सही समय की ताकत। दोस्तों, आपने अपने जीवन में कितनी बार ये सोचा है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? क्यों मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही? क्यों सब लोग आगे निकल रहे हैं और मैं यहीं अटका हुआ हूँ? ये सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जो मेहनत कर रहा है लेकिन नतीजे अभी दिखाई नहीं दे रहे। यहीं से शुरू होती है डिवाइन टाइमिंग की असली कहानी। जस्टिस ओ मैल्कम बताते हैं कि जिंदगी में हर चीज का एक समय होता है। सही समय से पहले कुछ भी पाने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे कच्चे आम को जबरदस्ती तोड़ लेना। उसका स्वाद कभी मीठा नहीं होगा और शायद आपको उसका मजा भी ना आए। सोचिए, एक छोटा बच्चा जो अभी चलना सीख रहा है, क्या वो एक ही दिन में दौड़ना शुरू कर देता है? नहीं, पहले रेंगता है, फिर खड़ा होना सीखता है, गिरता है, चोट खाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता है और एक दिन वो बिना गिरे दौड़ने लगता है। यही है समय का खेल। जब तक हम सही प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे, हम असली ताकत हासिल नहीं कर सकते। अब बात आती है कि ये सही समय पहचाने कैसे। मैल्कम कहते हैं, सही समय वो है जब आप तैयार होते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन असल में हम आधे अधूरे होते हैं। जिंदगी हमें रुककर सिखाती है धैर्य, मेहनत और खुद पर भरोसा रखना। जब ये तीनों चीजें आपके अंदर आ जाती हैं, तभी वो पल आता है जिसे हम चमत्कार कहते हैं। कितनी बार आपको लगा होगा कि किसी काम में देरी हो रही है और बाद में समझ आया होगा कि वो देरी आपके भले के लिए थी। उदाहरण के लिए, शायद आप एक नौकरी के लिए बहुत उत्साहित थे लेकिन वो नहीं मिली। उस समय आपको दुख हुआ होगा, लेकिन बाद में आपको उससे बेहतर मौका मिला और तब लगा, अगर पिछली नौकरी मिल जाती तो ये मौका कभी नहीं मिलता।
यही है डिवाइन टाइमिंग का खेल। मैल्कॉम इस अध्याय में हमें ये समझाते हैं कि देरी हमेशा नुकसान नहीं होती, बल्कि हमें उस चीज के लिए तैयार कर रही होती है जिसके हम असली हकदार हैं। जब आप ये मान लेते हैं कि ब्रह्मांड का समय हमेशा सही है, तो आपका डर और चिंता कम हो जाते हैं। आप हर चीज को एक सबक की तरह लेते हैं, न कि असफलता की तरह। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बस बैठे रहें और सोचें कि जब समय आएगा सब अपने आप होगा। नहीं, डिवाइन टाइमिंग का राज ये है कि आप अपना काम करते रहें, मेहनत करते रहें, खुद को बेहतर बनाते रहें। जब समय सही होगा, ब्रह्मांड खुद आपके लिए दरवाजे खोलेगा। तो दोस्तों, सोचिए, आज आप किस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि समय आने पर आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा? अगर हाँ, तो ये किताब आपके लिए है, और अगर नहीं तो भी ये किताब आपको यकीन करना सिखाएगी। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे धैर्य बनाए रखना है जब पूरी दुनिया आपको जल्दी करने के लिए कह रही हो, और कैसे सही समय तक खुद को तैयार रखना है। क्योंकि याद रखिए, देरी का मतलब इनकार नहीं होता, देरी का मतलब है तैयारी। क्या आप तैयार हैं उस यात्रा के लिए? चैप्टर 2, पेशेंस इज प्रिपरेशन। धैर्य ही तैयारी है। दोस्तों, चलिए अब हम एक बहुत जरूरी बात पर आते हैं, धैर्य। अक्सर हम सब चाहते हैं कि चीजें तुरंत हो जाएं। हमें सफलता चाहिए तो आज ही मिले, हमें प्रमोशन चाहिए तो इसी महीने हो, हमें सपनों की जिंदगी चाहिए तो अभी और यहीं। लेकिन क्या वाकई ऐसा होना सही है? और अगर नहीं हो रहा तो क्या हम असफल हैं? मैल्कॉम इस अध्याय में बताते हैं कि धैर्य कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी तैयारी है। जब हम किसी चीज के लिए इंतजार करते हैं, उस दौरान हमारा अनुभव, हमारी सोच और हमारी क्षमता बढ़ती है। अगर आपको बिना तैयारी के बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए तो क्या आप उसे संभाल पाएंगे? शायद नहीं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई 5 साल के बच्चे को कार दे दी जाए, क्या वो चला पाएगा? नहीं, क्योंकि वो अभी तैयार नहीं है। उसे इंतजार करना होगा, सीखना होगा, अभ्यास करना होगा, और जब सही समय आएगा तब वो कार चला भी पाएगा और उसका आनंद भी ले पाएगा। जिंदगी भी ठीक ऐसी ही है। मैल्कॉम कहते हैं कि जब आपके सपनों में देरी हो रही है तो नाराज मत होइए। सोचिए कि ब्रह्मांड आपको बड़ा बनाने में लगा है। आप में वो ताकत और समझ पैदा हो रही है जो आपको उस सपने को सही तरीके से जीने के लायक बनाएगी। यही कारण है कि धैर्य का हर पल आपकी तैयारी का हिस्सा होता है। धैर्य रखने का मतलब ये नहीं कि आप बैठकर कुछ न करें। धैर्य का असली अर्थ है मेहनत करते रहना, सीखते रहना और भरोसा बनाए रखना। जैसे बीज बोने के बाद किसान रोज उसकी देखभाल करता है। वो जानता है कि बीज को फल बनने में समय लगेगा। अगर किसान अधीर हो जाए और बीच में ही पौधा उखाड़ दे तो क्या फसल होगी? बिल्कुल नहीं। यही सबक हमें अपनी जिंदगी में भी सीखना है। आपको अपने सपनों पर काम करते रहना है, भले ही नतीजे अभी न दिख रहे हों। हर दिन कुछ नया सीखिए, खुद को बेहतर बनाइए। जब सही समय आएगा, आपकी सारी मेहनत मिलकर आपको वो देगी जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। अब सोचिए, क्या होगा अगर आपको वो चीज अभी मिल जाए जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं? शायद आप उसे खो दें। और यही वजह है कि देरी हमेशा बुरी नहीं होती, वो आपको और मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका होती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको लगे कि सब कुछ धीमा है, तो खुद से पूछिए, क्या मैं सच में तैयार हूं? क्या मैं उस सफलता को संभालने के काबिल हूं जिसकी मैं चाहत रखता हूं? अगर जवाब है नहीं, तो धैर्य रखिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। याद रखिए, धैर्य का हर दिन आपको उस दिन के करीब ले जाता है जब आपकी मेहनत और सपने एक साथ खिलेंगे। यही डिवाइन टाइमिंग का दूसरा सबसे बड़ा राज है। अब अगले अध्याय में हम बात करेंगे ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रक्रिया पर भरोसा रखो। वहां हम समझेंगे कि धैर्य के साथ साथ प्रक्रिया पर भरोसा क्यों जरूरी है और कैसे ये भरोसा आपको सही समय तक टिकाए रखता है। चैप्टर 3, ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रक्रिया पर भरोसा रखो। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने बात की कि धैर्य क्यों जरूरी है और कैसे ये हमारी तैयारी का हिस्सा होता है। लेकिन केवल धैर्य रखना काफी नहीं है, हमें उस प्रक्रिया पर भी भरोसा करना होगा जिसके जरिए हमारी जिंदगी हमें सही जगह तक ले जाती है। अक्सर जब नतीजे देर से आते हैं तो हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि शायद हमारी मेहनत बेकार जा रही है या फिर शायद हमारे लिए सफलता बनी ही नहीं है। लेकिन सच ये है कि जिंदगी में हर चीज का अपना समय और तरीका होता है। अगर आप रास्ते पर चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ब्रह्मांड आपको उस मंजिल तक जरूर ले जाएगा। बस आपको प्रक्रिया पर भरोसा रखना होगा। मैल्कॉम कहते हैं, आपका काम बोना है, फसल का समय तय करना आपका काम नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कब और कैसे नतीजा मिलेगा ये प्रक्रिया के हाथ में छोड़ देना चाहिए। सोचिए, एक गिलहरी सर्दियों के लिए अखरोट इकट्ठा करती है।
वो हर दिन मेहनत करती है, बिना ये सोचे कि कब ठंड आएगी। उसे बस भरोसा होता है कि उसकी मेहनत सही समय पर काम आएगी। अगर वो हर दिन ये सोचती कि क्या पता ठंड आए या ना आए, तो वो कुछ भी इकट्ठा न कर पाती। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। बहुत बार नतीजे तुरंत नहीं मिलते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो ही नहीं रहा। कई बार जिंदगी बैकग्राउंड में हमारी मंजिल की तैयारी कर रही होती है। हमें बस प्रक्रिया को अपनाना है और उस पर भरोसा करना है। अब भरोसा रखने का मतलब ये नहीं कि आप बैठ जाएं और कुछ न करें। भरोसा रखने का असली अर्थ है अपनी मेहनत जारी रखना बिना नतीजे की चिंता किए। जैसे आप पौधा लगाते हैं और रोज पानी देते हैं। आप ये नहीं सोचते कि आज ही फूल क्यों नहीं खिला। आपको पता है कि सही समय आने पर फूल खिलेगा। मैल्कम कहते हैं कि भरोसा रखना एक मानसिक अभ्यास है। जब हालात कठिन हों, जब लोग आप पर शक करें, तब भी विश्वास बनाए रखना कि मैं सही रास्ते पर हूँ, यही असली शक्ति है। अगर आप प्रक्रिया पर भरोसा रखते हैं तो आपका डर और बेचैनी कम हो जाती है। आप हर असफलता को सीख में बदलते हैं और हर देरी को तैयारी का समय मानते हैं। और जब सही समय आता है, आप पूरी तरह तैयार होते हैं उस सफलता को संभालने के लिए। तो दोस्तों, आज खुद से ये सवाल कीजिए, क्या मैं अपनी जिंदगी की प्रक्रिया पर भरोसा करता हूँ? क्या मैं बिना नतीजे की चिंता किए मेहनत कर रहा हूँ? अगर नहीं तो आज से शुरू कीजिए, क्योंकि भरोसा ही वो चाबी है जो डिवाइन टाइमिंग के दरवाजे खोलती है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे डिलेज आर ब्लेसिंग्स, देरी भी एक आशीर्वाद है। वहां हम समझेंगे कि कैसे देरी, जिसे हम अक्सर समस्या समझते हैं, असल में हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मदद बन सकती है। चैप्टर 4, डिलेज आर ब्लेसिंग्स, देरी भी एक आशीर्वाद है। दोस्तों, आपने कितनी बार ये महसूस किया है कि जब चीजें आपकी उम्मीद से देर से हुई तब आपको गुस्सा, बेचैनी या दुख हुआ? हम सब चाहते हैं कि हमारी मेहनत का फल तुरंत मिले। हम चाहते हैं कि हमारे सपने आज ही पूरे हो जाएं। लेकिन जिंदगी का एक गहरा राज है, हर देरी बुरी नहीं होती। कई बार वही देरी हमारी सबसे बड़ी बरकत बन जाती है। मैल्कम इस अध्याय में बताते हैं कि जब ब्रह्मांड आपको इंतजार करवाता है तो इसका कोई कारण होता है। आपको रोककर आपकी हिम्मत तोड़ी नहीं जा रही, बल्कि आपको उस मंजिल के लिए तैयार किया जा रहा है जिसकी आपको सच में जरूरत है। सोचिए, अगर आपको वो चीज सही समय से पहले मिल जाए जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं, तो क्या होगा? शायद आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, शायद वो आपको थका दे या आपका नुकसान कर दे। देरी इसीलिए होती है ताकि आप अंदर से मजबूत हो सकें, सीख सकें और उस आशीर्वाद के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी नौकरी के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, इंटरव्यू भी दिया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। उस समय आपको लगा कि ये आपके साथ अन्याय हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद आपको उससे कहीं बेहतर नौकरी का ऑफर मिला। तब आपने सोचा, अच्छा हुआ वो नौकरी नहीं मिली, वरना ये मौका कभी नहीं मिले। यही होती है देरी का असली अर्थ। देरी असफलता नहीं बल्कि सुरक्षा है। हमारी जिंदगी में कई बार घटनाएं ऐसे होती हैं जिन्हें हम उस समय समझ नहीं पाते, लेकिन बाद में जब पूरा चित्र सामने आता है तो पता चलता है कि सब कुछ सही समय और सही कारण से हुआ। मैल्कम कहते हैं, जब भी देरी हो, खुद से ये सवाल पूछिए, क्या ये देरी मुझे कुछ सिखा रही है? क्या ये मुझे किसी बेहतर मौके की तरफ ले जा रही है? ज्यादातर बार जवाब होगा हाँ। देरी हमें धैर्य सिखाती है, भरोसा करना सिखाती है, और सबसे बड़ी बात, हमें हमारी असली मंजिल तक ले जाती है। अगर रास्ते में अड़चने न हो तो हम कभी नहीं सीखेंगे कि गिरकर उठना कैसे है, और जो उठना सीखता है वही सबसे मजबूत बनता है। अब अगली बार जब आपको लगे कि सब देर से हो रहा है तो नाराज मत होइए। याद रखिए, हर देरी के पीछे एक बड़ी वजह है। हो सकता है आप अभी तैयार नहीं हैं, हो सकता है ब्रह्मांड आपके लिए कुछ और बेहतर लेकर आ रहा है, हो सकता है ये देरी ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद हो। तो दोस्तों, देरी से डरिए मत, उसे अपनाइए, उससे सीखिए और भरोसा रखिए कि सही समय आने वाला है। अगले अध्याय में हम जानेंगे फेथ ओवर फियर, डर से ऊपर विश्वास। वहां हम समझेंगे कि जब हालात मुश्किल हों, डर हमें घेर ले, तब भी विश्वास कैसे बनाए रखना है और कैसे वही विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। चैप्टर 5, फेथ ओवर फियर, डर से ऊपर विश्वास। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं डिवाइन टाइमिंग के एक और बहुत महत्वपूर्ण सबक पर, डर और विश्वास का खेल। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हालात बिगड़ जाते हैं, काम नहीं बनते, नतीजे नहीं दिखते और मन में डर बैठ जाता है। क्या होगा अगर मेरी मेहनत बेकार हो गई? क्या होगा अगर मैं कभी सफल नहीं हुआ? यह डर स्वाभाविक है, लेकिन यहीं पर हमारी असली परीक्षा होती है। मैल्कम कहते हैं, जहां डर है वहां विश्वास नहीं टिक सकता, और जहां विश्वास है वहां डर की जगह नहीं। हमें चुनना होता है कि हम किसे ताकत देंगे, अपने डर को या अपने विश्वास को।
जरा सोचिए, कितनी बार आपने सिर्फ डर की वजह से कदम पीछे खींच लिए। कोई नया बिजनेस शुरू नहीं किया, कोई नया मौका नहीं लिया क्योंकि आपको डर था अगर असफल हो गया तो। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि अगर सफल हो गया तो? विश्वास का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ पहले से दिख रहा होगा। विश्वास का असली अर्थ है अंधेरे में भी यह यकीन रखना कि सुबह होगी। ठीक वैसे ही जैसे रात के बाद सूरज निकलता है, वैसे ही मुश्किल समय के बाद अच्छा समय आता है। मैल्कम इस अध्याय में बताते हैं कि डर हमेशा हमें छोटा बनाता है। डर हमें वही कराता है जो आसान है, लेकिन विश्वास हमें वो कराता है जो सही है। अगर आपको अपनी जिंदगी में बदलाव चाहिए, सपने पूरे करने हैं, तो आपको डर के बजाय विश्वास को चुनना होगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और मन में डर है कि अगर मैं फेल हो गया तो। ये डर आपको घबराहट देगा और शायद आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप विश्वास लेकर जाएंगे कि मैंने तैयारी की है और सही समय आने पर मेरा ही होगा, तो आपका आत्मविश्वास आपको जीत दिलाएगा। डर और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, लेकिन उनके नतीजे बहुत बड़े होते हैं। डर आपको रोकता है, विश्वास आपको आगे बढ़ाता है। अब सवाल यह है, हम विश्वास कैसे मजबूत करें? मैल्कम इसके लिए 3 बातें बताते हैं। 1, कृतज्ञ रहें। अपनी जिंदगी में जो है उसके लिए शुक्रगुजार रहें। जब आप आभारी होते हैं, डर कम हो जाता है। 2, सकारात्मक सोच रखें। हर नकारात्मक परिस्थिति में भी कुछ अच्छा खोजिए। 3, खुद को याद दिलाइए कि आपका समय आएगा। देरी का मतलब इनकार नहीं होता। तो दोस्तों, जब भी डर आपको रोकने की कोशिश करे, खुद से कहिए, मैं भरोसा करता हूँ, मैं सही समय पर सही जगह पहुंचूंगा। यही विश्वास आपको उस मंजिल तक ले जाएगा जिसकी आप चाह रखते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे लेट गो ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण छोड़ना सीखो। वहां हम समझेंगे कि हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की जिद कैसे हमें थका देती है और कैसे ब्रह्मांड को अपना काम करने देना ही सबसे बड़ी राहत है। चैप्टर 6, लेट गो ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण छोड़ना सीखो। दोस्तों, अब हम डिवाइन टाइमिंग के एक और गहरे सच पर बात करेंगे। हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की जरूरत नहीं है। जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है जब हम सब कुछ अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर चीजें हमारे प्लान के अनुसार नहीं हो रही तो सब गलत हो रहा है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? मैल्कम इस अध्याय में कहते हैं, कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। हम सोचते हैं कि हम अपनी किस्मत को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं। हम हर नतीजे का समय तय करना चाहते हैं, हर रास्ते का नक्शा खुद बनाना चाहते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती, और यही ठीक भी है। जरा सोचिए, क्या आप सुबह सूरज उगने का समय तय करते हैं? क्या आप बारिश का दिन चुनते हैं? नहीं, प्रकृति अपने समय पर सब करती है। उसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। मैल्कम कहते हैं कि जब हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो हम खुद को थका देते हैं। जब कोई काम हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम समझ लें कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं, तो हम खुद को बोझ से मुक्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दें। मेहनत करना आपका काम है, लेकिन नतीजों का समय और तरीका तय करना ब्रह्मांड का काम है। यही लेट गो ऑफ कंट्रोल का असली अर्थ है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना और बाकी को जीवन के हवाले कर देना। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने एक बिजनेस शुरू किया। आपने पूरी मेहनत की, योजना बनाई, मेहनत की, लेकिन नतीजे तुरंत नहीं आए। इस स्थिति में 2 रास्ते हैं। या तो आप परेशान होकर हार मान लें, या फिर भरोसा रखें कि जब सही समय आएगा आपका काम रंग लाएगा। नियंत्रण छोड़ने का मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है भरोसा करना कि जिंदगी जानती है कि आपके लिए क्या सही है और कब सही है। अभ्यास से आपको 2 बड़ी चीजें मिलती हैं। 1, मन की शांति। जब आप हर चीज का बोझ खुद पर नहीं डालते तो आपका मन शांत होता है। 2, सही मौके की पहचान। जब आप लगातार नियंत्रण में रहने की कोशिश नहीं करते तो आपके सामने आने वाले नए अवसरों को देखने और अपनाने की क्षमता बढ़ जाती है। मैल्कम कहते हैं, कभी कभी सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब हम जिंदगी को उसका रास्ता खुद तय करने देते हैं। तो दोस्तों, आज से कोशिश कीजिए कि हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की जरूरत छोड़ दें। अपना काम करें, अपना फर्ज निभाएं, लेकिन ब्रह्मांड को उसका काम करने दें। जब आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि जिंदगी खुद आपके लिए दरवाजे खोल रही है। अगले अध्याय में हम जानेंगे योर सीजन विल कम, तुम्हारा समय जरूर आएगा। यहाँ हम समझेंगे कि क्यों हर किसी का अपना सही समय होता है और क्यों तुलना करने के बजाय हमें अपने सीजन का इंतजार करना चाहिए। चैप्टर 7, योर सीजन विल कम, तुम्हारा समय जरूर आएगा। दोस्तों,
हम सबके जीवन में एक समय ऐसा आता है जब लगता है कि मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, सब आगे बढ़ रहे हैं और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। लेकिन याद रखिए, प्रकृति का अपना समय होता है और हर मौसम का एक सही वक्त होता है। जैसे सर्दी के बाद बसंत आता है, वैसे ही आपकी मेहनत का बसंत भी आएगा। बस आपको धैर्य रखना है और मेहनत जारी रखनी है। जब आप अपने सीजन का इंतजार करते हैं तो यह जरूरी है कि आप खुद को बेहतर बनाते रहें। तुम्हारा समय तब आएगा जब तुम हार नहीं मानते और रोज छोटे छोटे कदम उठाते हो। अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय खुद को सुधारने पर ध्यान देते हो। सीखते रहते हो, बढ़ते रहते हो और अपने सपनों को पकड़ कर रखते हो। याद रखो, तुम्हारा सीजन देर से जरूर आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर। उस समय तक तैयारी करते रहो, सीखते रहो और खुद पर भरोसा रखो। जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम्हारी मेहनत और इंतजार का हर एक पल सार्थक हो जाएगा। चैप्टर 8, टर्निंग पेन इनटू पर्पस। दर्द को मकसद में बदलो। दोस्तों, जिंदगी में दर्द से कोई नहीं बच सकता। किसी को अपना सपना टूटने का दर्द होता है, किसी को रिश्तों का और किसी को असफलताओं का। लेकिन असली फर्क यह नहीं कि दर्द आया या नहीं, असली फर्क यह है कि आपने उस दर्द को कैसे इस्तेमाल किया। क्या आपने उसे आपको तोड़ने दिया या उसे अपनी ताकत में बदला। एक पेन इज अ पावरफुल टीचर। दर्द सबसे बड़ा गुरु है। दर्द हमें सिखाता है कि हम कौन हैं, हमारी असली क्षमता क्या है। ये हमें हमारी कमजोरियों से मिलवाता है और ताकत की ओर धकेलता है। अगर आप गहराई से देखें तो हर बड़ी सफलता के पीछे एक दर्दनाक कहानी होती है। डोंट वेस्ट योर पेन। दर्द को बेकार मत जाने दो। ज्यादातर लोग दर्द में रोते हैं, भागते हैं या दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन जीतने वाले लोग दर्द को एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, अगर आपका दर्द आपकी आग बन जाए तो आपको रोक कौन सकता है। 3, ट्रांसफॉर्म पेन इनटू पर्पस। दर्द को मकसद में बदलो। अपने दर्द को लिखो, ये समझो कि ये क्यों आया, इससे सीखे हुए सबक को अपनाओ। उसी दर्द से दूसरों को मदद करने की कोशिश करो। यही आपको जिंदगी का असली मकसद देगा। कई बड़े लीडर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, एंटरप्रेन्योर्स का मकसद उनके दर्द से पैदा हुआ। किसी ने गरीबी का दर्द झेला, किसी ने रिजेक्शन का, लेकिन उन्होंने कहा, मैं ये सब दूसरों के साथ नहीं होने दूंगा। और यही उनका पर्पस बना। दर्द से मत भागो, उसे गले लगाओ, क्योंकि हर दर्द के पीछे एक छिपा हुआ गिफ्ट है। आपका मकसद। चैप्टर 9, ग्रैटिट्यूड अनलॉक्स मिरेकल्स। कृतज्ञता चमत्कार लाती है। दोस्तों, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड एक ऐसी शक्ति है जो हमारी जिंदगी को अंदर से बदल देती है। अक्सर हम अपने जीवन में जो नहीं है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हमें लगता है कि जब हमारे पास सब कुछ होगा, पैसा, नाम, सफलता, तभी हम खुश रह पाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी पाने के लिए पहले से जो हमारे पास है उसका शुक्रिया अदा करना सीखना पड़ता है। जब हम दिल से धन्यवाद कहना सीख जाते हैं तो ब्रह्मांड भी हमें और ज्यादा देने लगता है। ये कोई आध्यात्मिक कहानी नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक सच्चाई है। सोचिए, जब आप किसी को दिल से धन्यवाद कहते हैं तो उसका मन भी आपके लिए और अच्छा करने को प्रेरित होता है। ठीक उसी तरह जब आप ब्रह्मांड या ईश्वर को दिल से धन्यवाद कहते हैं तो जीवन आपके लिए और बेहतर अनुभव और मौके लेकर आता है। कृतज्ञता का मतलब सिर्फ बड़ी चीजों के लिए शुक्रिया अदा करना नहीं है, बल्कि छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना भी है। जैसे सुबह की ताजा हवा, परिवार का साथ, दोस्त की मुस्कान या फिर वो खाना जो आपके पास रोज की मेहनत के बिना मिल जाता है। जब हम कृतज्ञता को अपनी आदत बना लेते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है। नकारात्मकता की जगह सकारात्मकता आती है, शिकायत की जगह आभार का भाव आता है। और जब हमारी सोच बदलती है तब हमारी जिंदगी भी बदल जाती है। कई लोग कहते हैं, मेरे पास धन्यवाद देने लायक क्या है, मेरी तो हालत खराब है। लेकिन यही तो असली परीक्षा है। अगर कठिन समय में भी आप कृतज्ञ रह सकते हैं तो यकीन मानिए, ब्रह्मांड आपके लिए चमत्कार कर देगा। क्योंकि जब आप धन्यवाद देते हैं तो आपका ध्यान कमी से हटकर उस पर जाता है जो आपके पास है। और जैसा कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, जिस पर आप ध्यान देते हैं वही बढ़ता है। कृतज्ञता सिर्फ हमारे मन को नहीं, हमारे शरीर को भी ठीक करती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से आभार व्यक्त करते हैं उनका तनाव कम होता है, नींद बेहतर होती है और रिश्ते मजबूत बनते हैं। यह आपकी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को इतना बढ़ा देती है कि आप जीवन की कठिनाइयों को भी अवसर में बदल सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया के सबसे सफल लोग कृतज्ञता को अपनी आदत बनाते हैं। तो आज से ही एक सरल अभ्यास शुरू कीजिए। हर सुबह और हर रात कम से कम 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं।
चाहे वो आपके माता पिता हों, आपकी सेहत, आपके पास एक छत का होना या एक साधारण सी मुस्कान। जब आप लगातार यह करने लगेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका नजरिया कैसे बदल रहा है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे जीवन में धीरे धीरे चमत्कार हो रहे हों। जो मौके आपको पहले दिखाई नहीं देते थे, वे अब आपके सामने खुद ब खुद आने लगेंगे। याद रखिए, कृतज्ञता सिर्फ एक भावना नहीं, यह एक चुंबक है। यह आपके जीवन में अच्छाई और सफलता को खींच लाती है। जब आप आभारी रहते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हैं कि मुझे जो मिला है मैं उसका सम्मान करता हूं और मैं और अधिक पाने के लिए तैयार हूं। यही वह मानसिक स्थिति है जो चमत्कारों के दरवाजे खोल देती है। इसलिए चाहे आपकी परिस्थितियां कैसी भी हों, हर दिन आभार व्यक्त करना सीखिए। जिंदगी में जितना भी है उसका धन्यवाद कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सोच बदल रही है और साथ ही आपका जीवन भी, क्योंकि सच्चाई यही है, कृतज्ञता चमत्कार लाती है। चैप्टर 10, लिविंग इन अलाइनमेंट। जीवन को समय के साथ संरेखित करो। दोस्तों, जीवन में सच्ची शांति और सफलता तभी मिलती है जब हमारा मन, विचार और कर्म आपस में जुड़े हों। बहुत बार हम अपने दिल की चाहत कुछ और रखते हैं, दिमाग में योजनाएं कुछ और बनाते हैं और हमारे कर्म किसी और दिशा में चलते हैं। यही असंगति, मिसअलाइनमेंट, हमें बेचैन करती है। लिविंग इन अलाइनमेंट का मतलब है अपने मूल्यों, विश्वासों और जीवन के लक्ष्यों को एक ही दिशा में लाना। जब हम समय और परिस्थितियों के साथ अपने जीवन को संरेखित करते हैं तो हमें अंदर से स्पष्टता मिलती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम हर चीज पर पूरा नियंत्रण पा लेते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम ये समझते हैं कि कब हमें मेहनत करनी है और कब हमें जीवन के प्रवाह को स्वीकार करना है। जैसे नदी का पानी अपने मार्ग पर बहता है, वैसे ही जीवन भी अपने समय पर हमें वह देता है जो हमारे लिए सही है। अगर हम समय से आगे भागने की कोशिश करेंगे या अपनी यात्रा की तुलना दूसरों से करेंगे तो हम केवल तनाव और असंतोष ही पाएंगे। जीवन के साथ संरेखण का एक बड़ा हिस्सा है अपने आप को जानना। जब आप अपनी असली पहचान को समझते हैं, अपनी ताकत और कमजोरियों को स्वीकारते हैं, तभी आप सही निर्णय ले सकते हैं। यह भी जरूरी है कि आप अपने मूल्यों से जुड़े रहें। उदाहरण के लिए, अगर आपके जीवन का मूल्य ईमानदारी है तो किसी भी परिस्थिति में आपको अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं करना चाहिए। यही संरेखण है, वही करना जो आपके दिल, दिमाग और आत्मा के साथ मेल खाता हो। जीवन के साथ संरेखित होने का मतलब है समय के साथ तालमेल बनाना। हर चीज का एक समय होता है, सीखने का, मेहनत करने का, प्रतीक्षा करने का और फल पाने का। अगर हम जल्दबाजी में सब कुछ तुरंत चाहते हैं तो हम अपनी यात्रा के आनंद को खो देते हैं। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही हमारे सपनों को साकार होने में भी समय लगता है। इसलिए धैर्य रखें और प्रक्रिया पर भरोसा रखें। अंत में, जीवन को समय के साथ संरेखित करना एक कला है जिसमें आपको अपने भीतर संतुलन बनाना होता है। इसका मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को उस दिशा में मोड़ना जो आपको अपने असली उद्देश्य तक ले जाए। जब आप यह सीख जाते हैं तो आपको हर परिस्थिति में शांति, विश्वास और आनंद महसूस होता है। तब आप बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि आपके भीतर का कंपास सही दिशा में होता है। याद रखिए, जीवन तब आसान और खूबसूरत बनता है जब हम उसके प्रवाह के साथ चलते हैं, उसके खिलाफ नहीं। संरेखण का अर्थ है खुद को उस स्थान पर रखना जहां ब्रह्मांड चाहता है कि आप हों। जब आप ऐसा करते हैं तो जीवन में अवसर, सफलता और खुशियां अपने आप खिंची चली आती हैं। चैप्टर 11, स्मॉल स्टेप्स, बिग रिजल्ट्स। छोटे कदम, बड़े नतीजे। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए बड़े और धमाकेदार कदम उठाने पड़ते हैं। हमें लगता है कि जब तक हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं करेंगे तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। असली बदलाव, असली सफलता छोटे कदमों से शुरू होती है। हर बड़ा पहाड़ छोटे छोटे पत्थरों से बना है और हर लंबा सफर छोटे छोटे कदमों से पूरा होता है। छोटे कदमों की ताकत को समझने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी। मान लीजिए आप फिट होना चाहते हैं। अगर आप अचानक रोज 2 घंटे की एक्सरसाइज का प्लान बनाते हैं तो शुरुआत में ही थक जाएंगे और हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 10-15 मिनट वॉक करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे अपनी आदतों में सुधार लाते हैं, तो आप लंबे समय तक इसे जारी रख पाएंगे। यही छोटे कदमों का जादू है। छोटे कदमों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वे आपको ओवरवेल्म नहीं करते। आप धीरे धीरे खुद को बदलते हैं और समय के साथ बड़े परिणाम देखने लगते हैं। यह हमारी लाइफ में कॉम्पाउंड इफेक्ट की तरह काम करता है। जैसे बैंक में छोटे छोटे पैसे जमा करने से ब्याज के साथ बड़ी रकम बनती है,
वैसे ही छोटी आदतें, छोटे प्रयास समय के साथ बड़े नतीजे देती हैं। छोटे कदम आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। जब आप रोज एक छोटा काम पूरा करते हैं तो आपको लगता है कि आप प्रगति कर रहे हैं। यह पॉजिटिव एनर्जी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मान लीजिए आप एक किताब लिखना चाहते हैं। अगर आप रोज 2 पेज लिखते हैं तो 1 साल में पूरी किताब तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आप सोचते रहेंगे कि मैं एक ही बार में सब लिखूंगा तो कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, सफलता अचानक नहीं मिलती, वो धीरे धीरे लगातार किए गए प्रयासों का नतीजा होती है। जब आप धैर्य रखते हैं और हर दिन छोटे छोटे कदम बढ़ाते हैं तो एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे कि आपने कितनी बड़ी दूरी तय कर ली है। तो आज से खुद से वादा कीजिए कि आप छोटे कदम उठाएंगे, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो या पर्सनल डेवलपमेंट। रोज एक छोटा कदम। यही छोटे कदम आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव लाएंगे और आपको वहां पहुंचाएंगे जहां पहुंचने का आपने सपना देखा है। छोटे कदम उठाइए, बड़े सपने देखिए और भरोसा रखिए, नतीजे चमत्कारी होंगे। चैप्टर 12, बी रेडी फॉर द ब्रेक थ्रू। सफलता के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, जिंदगी में एक बात याद रखना, तैयार वही रहता है जो जीतता है। सफलता अचानक से किसी पर बरसती हुई बारिश की तरह नहीं आती, बल्कि वो उस पर बरसती है जिसने पहले से छतरी लेकर खड़े रहने की तैयारी की हो। दुनिया के हर सफल इंसान ने ये सीक्रेट समझा है कि तुम्हारा ब्रेक थ्रू तभी होगा जब तुम उसके लिए पहले से तैयार हो। कई बार हम सब यही सोचते हैं कि जब बड़ा मौका मिलेगा तब मेहनत शुरू करूंगा, जब लोग मुझे पहचानेंगे तब मैं अपनी पूरी ताकत दूंगा। लेकिन सच ये है कि जो लोग ब्रेक थ्रू की इंतजार में बैठे रहते हैं उनके पास कभी असली ब्रेक थ्रू नहीं आता, क्योंकि जिंदगी टेस्ट करती है कि तुम इस मौके के लायक हो भी या नहीं। सोचिए, अगर कल आपके पास करोड़ों का बिजनेस अवसर आ जाए तो क्या आप तैयार हो? अगर कल कोई कह दे कि मैं तुम्हें 10 गुना बड़ा काम दे रहा हूं, तो क्या आपके पास उसे संभालने की क्षमता है? अगर नहीं तो जिंदगी कभी वो मौका आपको देगी ही नहीं। यही वजह है कि तैयारी करना, खुद को अपग्रेड करना, सीखते रहना सबसे जरूरी है। ब्रेक थ्रू हमेशा 2 चीजों के मेल से आता है, तैयारी और अवसर। अवसर अचानक आता है, लेकिन तैयारी आपके हाथ में है। अगर आप आज छोटी छोटी चीजों में ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, खुद को हर दिन बेहतर बना रहे हैं, अपनी स्किल्स बढ़ा रहे हैं, अपनी सोच को पॉलिश कर रहे हैं, तो कल जब मौका दस्तक देगा आप उसे दोनों हाथों से पकड़ पाएंगे। एक और बात समझिए, ब्रेक थ्रू का मतलब केवल पैसा नहीं है। ये आपके करियर में हो सकता है, आपके रिश्तों में हो सकता है, आपके स्वास्थ्य में हो सकता है, आपके जीवन के किसी भी हिस्से में हो सकता है। लेकिन जो भी ब्रेक थ्रू हो वो केवल तैयार लोगों के पास आता है। आपने देखा होगा जब कोई खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो उसका असली टेस्ट बड़े मैच में होता है, लेकिन वो खिलाड़ी उस बड़े मैच के लिए सालों तक प्रैक्टिस करता है। वही रन, वही बॉल, वही फिटनेस बार बार रिपीट करता है, ताकि जब बड़ा दिन आए वो हिचकिचाए नहीं। उसी तरह आपको भी अपना ग्राउंड वर्क करते रहना है। और दोस्तों, ये भी याद रखो, जब आपका ब्रेक थ्रू आएगा तो सबको लगेगा कि वाह, रातों रात ये इंसान कितना बदल गया। लेकिन असल में वो रातों रात नहीं होगा, वो आपके सालों की मेहनत का रिजल्ट होगा, आपकी लगातार तैयारी का फल होगा। तो आज से ही खुद से वादा करो, मैं हर दिन खुद को अपने सपनों के लायक बनाऊंगा। मैं स्किल्स सीखूंगा, खुद को सुधारूंगा, छोटी छोटी चीजों में डिसिप्लिन रखूंगा, ताकि जब जिंदगी मुझे बड़ा मौका दे मैं कह सकूं, हाँ मैं तैयार हूं। दोस्तों, एक दिन आएगा जब जिंदगी आपके दरवाजे पर दस्तक देगी और कहेगी, ये रहा वो मौका जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। उस दिन आपको डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि मुस्कुराकर कहना है, मैं तैयार हूं। याद रखो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए पहले से तैयार रहते हैं, और आप में वो क्षमता है। आपका ब्रेक थ्रू रास्ते में है, बस तैयार रहो, मेहनत करते रहो और भरोसा रखो, आपकी जीत तय है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है इस खूबसूरत सफर के आखिरी पड़ाव का। आपने मेरे साथ मिलकर इस किताब के हर अध्याय में जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को महसूस किया। कभी अपने जीवन दृढ़ के ऊपर विश्वास रखना सीखा, कभी अपने जीवन को समय के साथ संरेखित करना, कभी दर्द को मकसद में बदलना, तो कभी कृतज्ञता के जादू को समझा। याद रखिए, ज्ञान तभी असली बदलाव लाता है जब उसे जीवन में उतारा जाए। अगर आज आप यहां तक पहुंचे हैं तो ये साबित करता है कि आपके अंदर बदलाव की भूख है। बस अब आपको अगला कदम उठाना है। छोटे छोटे कदम उठाते जाइए और भरोसा रखिए कि एक दिन ये छोटे कदम बड़े नतीजे देंगे। आपकी ब्रेक थ्रू का समय जरूर आएगा, बस तैयार रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो, अगर इसने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया हो, तो हमारे चैनल बुक लैंप हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
सब्सक्राइब करने से आप हमारी आने वाली हर नई ऑडियो बुक और मोटिवेशनल कंटेंट से जुड़े रहेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप अगली कौन सी किताब सुनना चाहेंगे? चाहे वो मोटिवेशन हो, बिजनेस हो, पर्सनल ग्रोथ हो या लाइफ मैनेजमेंट, कमेंट में लिखिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। याद रखिए, हर दिन नया मौका है, हर सुबह एक नई शुरुआत है। किताबें सिर्फ जानकारी नहीं देती, वो आपके सोचने का तरीका बदलती हैं, आपके अंदर छुपी ताकत को जगाती हैं। इसलिए खुद से वादा कीजिए कि सीखना कभी बंद नहीं करेंगे और बढ़ना कभी छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, आगे बढ़ते रहिए, सपने देखते रहिए और मेहनत करते रहिए। जिंदगी में चमत्कार होते हैं, बस दिल से विश्वास रखिए। मिलते हैं अगली किताब में, तब तक के लिए सुनते रहिए, सीखते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए।